नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 90वां एपिसोड है जिसका नाम है छत्र योग और पामर योग। छत्र उसे कहते हैं जो राजा के सिंहासन पर लगा होता है और पामर उसे कहते हैं जो पापी, दुष्ट, नीच और अधम होता है। आज हम 5वें स्थान से बनने वाले दो योग छत्र और पामर योग के विषय में जानेंगे। कुछ योग कुंडली में बनने पर जातक को राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा देते हैं और कुछ योग जातक को नीच और अधम बनाते हैं। कुंडली में बनने वाले योग राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। कुंडली में पंचम स्थान प्रेम, संतान और विद्या का है। हमें अपने जीवन में कितनी विद्या प्राप्त होगी, हमें संतानों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हम किसी का प्रेम संपादन कर पाएंगे, ये 5वां स्थान बताता है। क्या हमारी कुंडली में छत्र योग या पामर योग बना है? अगर बना है तो यह योग कैसे बनता है और उसका फल हमें कैसा मिलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले पंचम स्थान से जुड़ा छत्र योग कैसे बनता है, इसे जानेंगे। हमने कुंडली में लग्न लिखा है, कोई भी राशि नहीं लिखी है। पंचम स्थान में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए। पंचम स्थान पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। पंचम का मालिक केंद्र या त्रिकोण में बलवान होना चाहिए, इसे कहते हैं छत्र योग। इस कुंडली में हम मकर लग्न बना रहे हैं। पंचम में एक शुभ ग्रह होना चाहिए। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 1, 2। यहाँ पर पंचम स्थान में वृषभ राशि आएगी और यहाँ पर एक शुभ ग्रह गुरु बैठा है। उसे 11वें स्थान से एक शुभ ग्रह बुध इस गुरु को देख रहा है। ये बुध वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। अब पंचम का मालिक शुक्र होता है, तो शुक्र को केंद्र या त्रिकोण में बलवान होना चाहिए। तो शुक्र को हम आपको दिखा रहे हैं 10वें स्थान में। यहाँ पर तुला राशि आएगी। ये तुला का स्वग्रही शुक्र है जो 10वें केंद्र में बलवान बैठा है, तो इसे कहते हैं छत्र योग। अब ये छत्र योग जातक को कैसा फल देगा, ये भी जान लेते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला जातक विद्वान और तेज बुद्धि वाला होता है। इस जातक को तमाम दुनियावी सुख प्राप्त होते हैं, जैसे अपने विवाहित जीवन में स्त्री का सुख भरपूर मिलता है, संतान आज्ञाकारी होती है, ये धनवान और धान्य से परिपूर्ण होते हैं, सौभाग्य, संपत्ति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उत्तम स्वच्छ कीर्ति मिलती है, जातक की वाणी मधुर होती है, ये राजाओं से सम्मान प्राप्त करते हैं, ये ऊंचे पद पर आसन होते हैं। योग को फिर एक बार हम समझ लेते हैं। पांचवें स्थान में एक शुभ ग्रह
होना चाहिए तो गुरु यहाँ मौजूद है। उसे एक शुभ ग्रह देखना चाहिए तो बुध एक शुभ ग्रह है जो गुरु को देख रहा है। और पंचम में शुक्र बनता है जो केंद्र या त्रिकोण में बलवान होना चाहिए, तो केंद्र में शुक्र स्वग्रही बलवान बैठा हुआ है, इसे कहते हैं छत्र योग। अब जानते हैं पंचम स्थान से बनने वाले पामर योग के विषय में। कुंडली में अब हम आपको बता रहे हैं एक और योग जो पंचम स्थान से ही जुड़ा है। कुंडली में पंचम में एक पापी ग्रह होना चाहिए और उसे एक पापी ग्रह देखना चाहिए, और पंचम का मालिक 6, 8, 12वें होगा तो उसे पामर योग कहते हैं। अब हम आपके सामने एक कुंडली बना रहे हैं वृश्चिक लग्न की। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। पंचम में मीन राशि में एक पापी ग्रह मौजूद होना चाहिए, तो यहां पर मीन राशि आएगी और यहां शनि बैठा हुआ है। उसे दूसरे बैठे एक पापी ग्रह देखना चाहिए, तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से दूसरे स्थान में बैठकर इस शनि को देख रहा है, तो यहां पर धनु राशि आएगी। धनु राशि में बैठकर मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है। अब पंचम का जो मालिक है वो 6, 8, 12वें होना चाहिए, तो हम आपको दिखा रहे हैं गुरु को 8वें स्थान में। 6ठा, 8वां और 12वां स्थान ये होता है, तो गुरु यहाँ मिथुन राशि का बैठा है, तो इसे कहते हैं पामर योग। अब जानेंगे इस योग का फल। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अपना जीवन दुख पूर्वक बिताने वाला होता है। ये जातक कदम कदम पर झूठ बोलने वाला और पूरा नास्तिक होता है। ये धोखेबाज नंबर 1 और दूसरों से विश्वासघात करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के संतान ज्यादा जिंदा नहीं रहते। ये जातक बहुत धीमे बोलते हैं। ये अविवेकी और पाप कर्मों में रत रहते हैं। तो ये था पामर योग का फल। पामर योग को फिर एक बार आप समझ ले। पंचम स्थान में कोई भी पापी ग्रह होना चाहिए, तो शनि यहाँ मौजूद है। उसे एक पापी ग्रह देखना चाहिए, तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर आ रही है। और पंचम का मालिक 6, 8 या 12वें होना चाहिए, तो पंचम का मालिक यहाँ बनता है गुरु, जो 8वें बैठा है खारे में, तो इसे कहते हैं पामर योग। तो दोस्तों, आज हमने पंचम स्थान से बनने वाले छत्र और पामर योग के विषय में जाना। आगे ऐसे ही रोचक योगों की जानकारी लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।